हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसे समझिए। इसका पहचान व परिचय। भविष्य में जब भविष्य में कोई काम समाप्त हो चुका है, कोई काम समाप्त हो चुका हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल, वह शाम तक घर, वह किसी भी स्थान के बारे में कह सकते हैं। शाम तक पटना पहुंच चुकेगा, इस तरह का सेंटेंस होगा। तो इसे समझने से कि सबसे अच्छा होगा, यहाँ पर चुकेगा रहेगा, यहाँ पर तक रहेगा। अगर तक नहीं भी रहेगा तो चुकेगा रहेगा। तो देखिए, ये सब्जेक्ट हुआ तक और चुकेगा। तो ही विल हैव रीच्ड पटना। तक के लिए टिल शाम तक, टिल इवनिंग, बाय द इवनिंग या टिल इवनिंग, इसे कीजिएगा। अर्थात जिस काम के अंत में चुका है, चुकेगी, इस तरह से रहेगा। अर्थात तो आप समझिए इसका सिस्टम। अर्थात जिस क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेंगे रहे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कीजिए। रहे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा। बस आपको ये अच्छी तरह से समझ लेना है। रहे तो आप इसका सबसे अच्छा आपको समझ में आएगा उदाहरण के साथ। इतना तो आप समझ गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए भी, स्क्रीनशॉट भी लीजिए। अगर जल्दीबाजी में हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप उतार लीजिएगा। और नहीं तो आपको अगर स्टूडेंट हैं तो लिखिए। ओके, तो जब भविष्य में कोई काम समाप्त हो चुका हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया हूँ। जैसे वह शाम तक पटना पहुँच जाएगा, अर्थात शाम भी होगा और पटना भी पहुँच जाएगा। अगर फिक्स टाइम, अर्थात फिक्स टाइम में कोई काम समाप्त हो चुकेगा, उस स्थिति में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट,
इसका रूल क्या है देखिए। रूल मैं तो पहले शैल तो आप यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ शैल विल दोनों यूज होता है, लेकिन आप विल लेकर चलिए, ये बेहतर होगा, आपको सीखने में भी सहूलियत होगी। विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एবার नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में इसका एग्जाम्पल मैंने इसका उदाहरण पिछले दे चुका हूँ, आप नेगेटिव समझिए। सब्जेक्ट प्लस विल, जब दो वर्ब की पार्ट हो तो एक पार्ट इधर रह जाएगा, एक पार्ट उधर। देखिए सबसे पहले विल प्लस नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। एग्जाम्पल, वह 10 बजे तक, 10 बजे फिक्स टाइम देखिए, 10 बजे तक यहाँ आएगा, या 10 बजे तक स्कूल पहुँचेगा, यहाँ आएगा, कुछ भी लिखिए, यहाँ आएगा, आ चुकेगा, आएगा भी कह सकते हैं, या आ चुकेगा। असल बात है, चलती भाषा में तो चुकेगा चुकेगी कोई नहीं कहेगा, सब कहेगा आएगा, जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, इस तरह से कहेगा। तो वह 10 बजे तक यहाँ आएगा। अगर तक रहेगा तो आएगा, गा लगे रहेगा तब भी अब समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए यार नहीं रहा, तब तो आपको चुकेगा से ही समझना पड़ेगा, तब तो उस स्थिति में चुकेगा अवश्य रहेगा। अगर अक्सर ये टाइम फिक्स्ड हुआ टाइम दिया रहता है, तो देखिए और 10 बजे तक यहाँ आ चुकेगा, या यहाँ पर अब नेगेटिव देना है, 10 बजे तक यहाँ नहीं आएगा, नेगेटिव को उदाहरण देना है, यहाँ नहीं आएगा, या नहीं आ चुकेगा, या नहीं आ चुकेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, चुकेगा, इस तरह से। नहीं के साथ आएगा भी लिख सकते हैं, या आ चुकेगा भी लिख सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा, ही, बस नॉट को उधर लगाना है। ही विल नॉट हैव कम टिल 10 o'clock, 10 o'clock, इस तरह से। अब यस क्वेश्चन में वर्ब पहले आता है। एक वर्ब का 2 पार्ट है, तो विल पहले लिखिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये वाला। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हुआ, 10 बजे तक आएगा, क्या वह 10 बजे तक आएगा, आ चुकेगा, आएगा या आ चुकेगा, ऐसे। तो विल ही हैव कम 10 बजे तक टिल 10 o'clock, इस तरह से करना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, या पॉज करके उतार लीजिए। ओके, यस क्वेश्चन हुआ ये। अब नो क्वेश्चन देखिए, नो क्वेश्चन क्या होता है, इसी तरह से नॉट लगाना है सिर्फ। नो क्वेश्चन में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस V3
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स रहेगा तो दीजिएगा। जैसे क्या हुआ 10 बजे तक नहीं आएगा, नो क्वेश्चन। क्या वह 10 बजे तक नहीं आएगा, नहीं आएगा, वह नहीं आ चुकेगा, इस तरह से। तो क्या होगा, विल ही नॉट हैव कम टिल 10 o'clock, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, सबका छिट होगा तो सीखने में कितना सहूलियत होता है। बेस अगर आप ठीक से नहीं सीखेगा तो दिक्कत होगा। बच्चा की तरह समझना है। तो WH प्लस यस क्वेश्चन में देखिए, अब यही इतना ही स्ट्रक्चर है। WH वर्ड के बाद यस क्वेश्चन उतार दीजिए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, वह 10 बजे से क्यों आएगा। मान लीजिए क्यों देकर दे रहे हैं, वह 10 बजे से क्यों आएगा, और 10 बजे से क्यों आएगा, 10 बजे तक क्यों आएगा, 10 बजे तक क्यों आएगा। माने ये भी फिक्स टाइम है, तक है। देखिए, ही वाई विल ही हैव कम टिल 10 o'clock, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट है WH प्लस नो क्वेश्चन। WH के बाद नो क्वेश्चन उतारना है। एग्जाम्पल देखिए, वह 10 बजे तक क्यों नहीं आएगा, वह 10 बजे तक क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। तब क्या करेंगे, देखिए W के बाद नो क्वेश्चन उतारना है। वाई विल ही नॉट हैव कम टिल 10 o'clock। सब इसी तरह से करते जाना है। बस एक सीखिए 6 बनाइए। इस तरह से आप सीखिएगा तो आपको 100% जानकारी हो जाएगी। इसी का अब सीक्वेंस ऑफ टेंस है। तो आज पास्ट परफेक्ट का इतना ही है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट के साथ प्रेजेंट, माने जितने भी फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है सीक्वेंस ऑफ टेंस में। तो उसके बाद हम सिखाएंगे। अगर टेंस पहले समाप्त होने दीजिए। ओके, और इसको ठीक से उतार लीजिए। माय डियर गाइस, नाउ I come to the end here in this point. Please note down, and good night and have a good day. Thank you very much.